अरे सलमान अली आगा भाई में नहीं इतने बड़े मीडियम के ऊपर बैठ कर कहते कि वो पाकिस्तान के खोचल तरीन बॉलर्स में से एक है। सलमान अली आगा ने रिसेंटली आमिर के बारे में, मोहम्मद आमिर के बारे में स्टेटमेंट दी है कि पीएसएल में सबसे टफेस्ट बॉलर है, उसको फेस करना जिसे कहते हैं बम भरोसा है फुल टाइम, और वो समझ भी आती है। आपने जो लास्ट मैच देखा है, अगर आपने नहीं देखा ना जाके हाइलाइट्स देखना, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड हुआ है। सलमान अली आगा को जिस तरीके से सरकार नरगस बनाया है ना पिच के ऊपर मोहम्मद आमिर ने, ओ भाई साहब सलमान अली आगा को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ कर क्या रहा है। मतलब सलमान अली आगा की ना उस बंदे वाला हाल था, उस बंदे वाला क्या हाल था मैं अपना बता देता हूँ। भाई साहब आपका भाई जा रहा है, एक ये पिंडी सदर जिसको पता होगा, भाई पुलिस का डाला आया, ठीक है, पुलिस वाले उतरे, भाई आपका जा रहा है, ठीक है ना। उससे पहले शपाटर लोग इधर से गुजरे हैं, उनके पीछे पुलिस वाला डाला आया, पुलिस वाला डाला मेरे साथ आके रुका, भैंस क्या सूतना शुरू कर दिया बे। मुझे समझ ही नहीं है, मेरा है ये क्या हो गया। ये तो एग्जैक्टली वही हुआ। वो मतलब मोहम्मद आमिर ने पता नहीं क्या समझ के सलमान अली आगा को बॉलिंग करनी शुरू कर दी, और सलमान अली आगा को ना कटर समझ में आए ना उसे स्लोअर वन समझ में आए, और अल्टीमेटली एक कटर मारकर बैक ऑफ लेंथ, बल्कि बैक ऑफ लेंथ से भी थोड़ा सा पीछे सलमान अली आगा को कैच करवा दिया था मोहम्मद आमिर ने, और वो भी सलमान अली आगा लैक ऑफ पेस को जज ही नहीं कर सका। मतलब निकला, विकेट छोड़ी, आगे निकला, गया, वो गेंद ही लेट आई, वो यूं हो गया, बस उधर बल्ला लगा सीधा उधर कैच। ओ भाई मोहम्मद आमिर की 350 प्लस विकटें हैं, 374-75 विकटें हैं उसकी T20 में, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। पूछो कैसे। 7.24 की इकोनॉमी है इसकी, 7.24 की, और इसके मोहम्मद आमिर के ना तकरीबन कोई 320-30 मैचेस हैं T20 में, 320-30 के बीच में, 325, 323 कुछ इस तरह करके नंबर है, उसमें 7.24 की इकोनॉमी है इसकी। 7.24 का मतलब है मोटा मोटा 7 रन। T20 क्रिकेट में कहते ये हैं कि पहले तो यही कहते थे कि 8 से नीचे अगर आपका इकोनॉमी रेट है यू हैव डन एक्सीलेंट। अब चूंकि थोड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गई है, तो अब वो जो 8 का फिगर है ना वो चला गया 9 पे, कुछ 9 कहते हैं, कुछ 10 कहते हैं, कि अगर आपने एक ओवर में 10 रन भी खा लिए ना तो कोई इतनी इशू नहीं है। उससे नीचे अगर हैं तो भाई आपने क्या, जिसे कहते हैं ना, शास्त्र चलाए हैं। और इसकी 7.24 किया, और ये दुनिया भर में T20 क्रिकेट खेलता है, दुनिया भर मल्टीपल पिचेस के ऊपर खेलता है, और T20 क्रिकेट जहां पर भी होती है वहां पर मोस्टली बैटिंग विकेट्स बनाई जाती हैं, क्योंकि दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको छक्के चौके देखने होते हैं। अब छक्के चौकों के मेले में एक बंदा 7.24 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा हो, सोचो जरा। और मोहम्मद आमिर का बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, कभी ये बंदा मैंने देखा है विकेट लेने के चक्कर में नहीं होता। ये कहता भैया गेंदे बचाओ, 24 गेंदें हाथ में बचानी है, ये 24 गेंदें बचाने के फार्मूले पर जाता है। मैंने इसके मल्टीपल मोहम्मद आमिर के इंटरव्यू सुने हैं, उसमें इसका माइंडसेट बड़ा आपको पता लग जाता है कि यार ये बचाने के चक्कर में जा रहा होता है। अब जब ये बचाने के चक्कर में जाता है तो उसी के बीच में इसको विकेटें भी मिल जाती हैं। 3 विकेटें ली थी इसने यूनाइटेड के अगेंस्ट, वो जो मैं आपको मैच बता रहा हूँ, सिर्फ 6 रन देकर, ठीक है, रावलपिंडी में। अच्छा मजेदार बात है कि उनके होम ग्राउंड में मैच हुआ रावलपिंडी के, ठीक है, और 2 ओवरों में आमिर ने 6 रन दिए। मतलब इसने उनका टॉप ऑर्डर जो है ना खा के डकार मार के परे फेंका। इस्लामाबाद वालों को समझ ही नहीं है इस बंदे ने हमारे साथ किया क्या है, मोहम्मद आमिर ने, ठीक है। फिर उससे पीछे सुल्तान्स के अगेंस्ट विकेट कोई नहीं थी, सिर्फ 14 रन दिए जनाब। जल्मी एक विकेट लिए 18। कराची किंग्स के अगेंस्ट 2 मैचेस, दोनों में एक में 2 विकेट्स, एक में दूसरे में भी 2 विकेट्स, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव 42 रन पड़े थे। फिर जल्मी के अगेंस्ट पहला मैच था, उसमें 2 विकेट्स दी थी बाबर आजम वाली, बाबर आजम को 2 दफ़ा आउट कर चुके हैं मोहम्मद आमिर। तो सलमान अली का बैटर बुरा नहीं है, आप उसका अभी न्यूजीलैंड में देख लें T20 सीरीज, उसकी अभी PSL में देख लें, सलमान अली आगा बुरा बैट्समैन नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि सलमान अली आगा का जिस बंदे के साथ मुकाबला है ना, जिस बंदे की वो तारीफ कर रहा है कि यार ये बंदा जो है ये आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलर है, सर वो मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी बात फिर वो लोगों को मिर्चें लग जाती हैं, या स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स को और ये वो सारे।
सर आपको इस बंदे को खिलाना चाहिए था, ये आपकी T20 टीम में होना चाहिए था, ये बाहर कैसे, आपने इसको वर्ल्ड T20 के बाद इससे रब्ता क्यों नहीं किया। मेरा तो ये है, इमाद की फिटनेस का इशू है, नजर आता है, इमाद की बैटिंग में वो चीज़ नहीं रही, वो नजर आता है। चले इमाद की आप नहीं गए हैं, समझ आती है। वो आमिर के साथ क्या मसला था, मैं तो ये हैरान हूं कि यार आमिर को आपने क्यों नहीं परसू किया, आपको यू शुड हैव डन इट। ये बंदा आपकी टीम में होना चाहिए था। आपके जो यंग लड़के इसके अंडर आते, इसकी छात्र छाया में आते, अली रजा फॉर एग्जांपल, जिसको इसने बूट्स लेकर दिए थे अंडर 19 के वर्ल्ड कप से पहले, वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिसमें जनाब अली रजा ने 3 मैचेस में तबाही मचा दी, सिंगल हैंडेडली आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच जितवा गया था सेमीफाइनल। वो तो आपका स्कोर कम था, आप एंड पे घोड़े लग गए आपके। मैं उस अली रजा की बात कर रहा हूं जो अभी पेस मशीन बना हुआ है आपके PSL में, उसको बूट्स इसने आमिर ने लेकर दिए थे। वो आमिर जो अपने छोटों के साथ इस लेवल के ऊपर डील करता है, वो नेशनल टीम में आपके जो यंग लॉट आती है उसे सिखाता ना बॉलिंग के गुर, माइंडसेट बॉलिंग करने का, कि भाई T20 में क्या माइंडसेट है, ODI क्रिकेट में क्या माइंडसेट है, आपने टेस्ट में कैसे बॉलिंग करनी है, नए गेंद से आपने कैसे बॉलिंग करनी है, तीनों फॉर्मेट्स में आपने पुराने गेंद से कैसे करनी है। ये आर्ट होता है नए गेंद से बॉलिंग करना, और पुराने गेंद से बॉलिंग करना भी आर्ट होता है। हमारे लड़कों को पुरानी गेंद से बॉलिंग करने का आर्ट नहीं आता, इसलिए कुट खाते हैं, नए गेंद से फिर बच जाते हैं, थोड़ा सा दो क्या अब तो नए गेंद से भी कुट खाते हैं। तो ये सारा कुछ आमिर सिखा देता आपके नई लॉट को। अनफॉर्चुनेट है आपने जनाब जिसे कहते हैं उनको परसू ही नहीं किया। और तो वो सही कह रहा है सलमान अली आगा कि भाई ही इज दी टफेस्ट बॉलर टू फेस, ही इज डूइंग ब्रिलियंटली यार। 2 50 मार के आया है न्यूजीलैंड में सलमान अली आगा, ठीक ठाक। एक 41 मारा था उसने इस PSL में, पिशावर जल्मी को मारा था कि कलंदर्स को मारा था, कलंदर्स को शायद मारा था, ठीक है। उसके अलावा उसके सलमान अली आगा के ना कोई और भी 1-2 स्कोर्स हैं, कोई 30 प्लस के। वो माड़ा बैट्समैन नहीं है, वो ठीक ठाक हार्ड हिटर है। उसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये शायद T20 में ना चले, अगला चलर है। तो वो अगर तारीफ कर रहे हैं आमिर की, तो भैया वो रोज़ का हो गया आमिर का। तो आमिर का ना अभी भी टाइम है मेरे नज़दीक। PCB को चाहिए कि आमिर से बात करके ना आमिर को कुछ अरसा खिला ले T20 इंटरनेशनल्स। बाकी मर्जी है यार, इन्होंने मानना मान ले, नहीं मानना तो बाबा कादरे का ठुल्लू। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।